as you said about BMI, the basic metabolic rate going up. That's how I lose my weight, right? So we are doing these kumbhaks to increase our basal metabolic rate. Yes, basal metabolic rate. You can do that. So the heat that comes in when we do the kumbhak, is that what the shows that we're increasing our rate? Okay, I'll talk about two things here. दो चीजों के बारे में बात करना. One is the metabolic heat or Jatharagni we are talking about. Yes, Kumbhak increases the heat factor or the metabolic heat of your body. But before that, before increasing the heat factor of the body, Kumbhak corrects the pressure ecosystem of your body or pressure architecture of your body. कोई भी चीज जो है ना प्रेशर के ग्रेडियंट में होता है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी केयर. ध्यान से सुनिए, इसको समझ जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा. नाउ हाउ रेन हैपन्स एट अ प्लेस. कहां पे बारिश होती है, व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन. आपने अपने छोटे 5th-6th क्लास में पढ़ा होगा ना, रेन साइकिल. हाउ रेन हैपन्स एट अ पॉइंट, हाउ क्लाउड मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. When there is a low pressure zone at a point, not heat, it is the low pressure at a point. Heat actually what it does, it evaporates the water goes up, it condenses and becomes cloud. But how cloud moves? It always moves in a pressure gradient. कहीं जमीन पे गर्मी ज्यादा होगी, the air will rise, there will be a low pressure zone, and cloud from high pressure zone will travel to low pressure zone and pour down. वहां पे बारिश करेंगे. यही पढ़ा है ना. So anything and everything that moves in nature or in this body, it always moves in a pressure gradient. पानी जो है पेड़ पौधों में जमीन के अंदर से ऊपर कैसे चढ़ता है? वंस अगेन, नीचे की तरफ में प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, ऊपर इवेपोरेशन भी होता है. तो फ्रॉम हाई प्रेशर वाटर राइजेस टू लो प्रेशर जोन. आपके अंदर, आपके शरीर में फ्लो कैसे होता है, फूड का फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ब्लड का फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हार्मोन का फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो इफ हार्मोन इज नॉट flowing properly, what is wrong? The pressure gradient is not getting made or pressure gradient बन नहीं रहा. तो उसको ठीक कैसे करेंगे? हार्ट भी प्रेशर ग्रेडियंट पे पंप करता है ना, काम करता है. लिवर भी, किडनी भी, एवरी ऑर्गन, हर एक ऑर्गन प्रेशर ग्रेडियंट में ही काम करता है. इफ द प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग? प्रेशर ग्रेडियंट को करेक्ट करो. हाउ विल यू करेक्ट द प्रेशर ग्रेडियंट विद इन योर बॉडी? अपने अंदर प्रेशर कैसे बनाएंगे? कोई तरीका है? सांस रोक के बनाएंगे, होल्ड करके बनाएंगे. इफ यू डू इट इन द राइट मैनर, इफ यू डू इट इन द राइट मैनर, दे बाय, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ यू डू इट इन द राइट मैनर. यानी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे ना पहले डायग्नोज करके. हाउ, व्हाट फॉर्मूला, है ना. सो प्रेशर आर्किटेक्चर बॉडी का सही होगा तभी आपके ऑर्गन काम करेंगे. सिंपल एज दैट. एनीथिंग दैट हैज टू फ्लो, even fat has to flow, it needs a pressure gradient. अब दूसरी बात, प्रेशर से ही टेम्परेचर बनता है. प्रेशर से ही टेम्परेचर बनता है. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोर द प्रेशर, the more temperature will increase. So temperature doesn't function on its own. उसका प्रीकर्सर क्या है? प्रेशर वेरिएशन होगा. प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. तो कुंभक करेंगे तो पहली बात, आपका प्रेशर आर्किटेक्चर ठीक होगा, ऑर्गन फंक्शनिंग ठीक होगा, बॉडी का में ब्लड का, लिम्फ का, हार्मोन का मूवमेंट, फूड का मूवमेंट ठीक होगा. ठीक है. दूसरा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैट विल डिसॉल्व, द फूड विल कन्वर्ट इनटू यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट, एंड देन दैट विल फ्लो अगेन इनटू प्रेशर ग्रेडियंट. जो फूड फैक्टर है वो कफ फैक्टर है आपके बॉडी का. द फूड विच इज नॉट अनडाइजेस्टेड इज कफ.
टेम्परेचर एंड प्रेशर डाइजेस्ट द फूड. टेम्परेचर प्रेशर दोनों होना चाहिए. टेम्परेचर कैन नॉट वर्क अलोन. इसको थंब दिखाओ ना तो यहाँ पे बलून आता है. आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट. नहीं, वी दिखाओ. एक मिनट देखते. हाँ, वी दिखाओ तो देखो बलून आता है. कहीं से फिक्स करना पड़ेगा. नहीं, आपके में नहीं आएगा. मैं कुछ एआई का प्रॉब्लम है. सो कैसे करेंगे ठीक अपने फैट को, अपने ऑर्गन्स को कैसे फंक्शनल बनाएंगे? प्रेशर, टेम्परेचर, ग्रेडियंट ठीक करेंगे. प्रेशर वात होता है, टेम्परेचर पित्त होता है, एंड और फूड जो है विच इज अनडाइजेस्टेड इज कफ.